नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। काले धन कुबेरों को सरकार का एक और मौका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किश्तों में जमा कर सकते हैं रकम। अघोषित आय की 25% होनी चाहिए रकम। नोटबंदी के दौरान गड़बड़ी करने वाले बैंक कर्मचारियों पर सख्ती। सरकारी बैंकों ने अब तक 156 अधिकारियों को किया सस्पेंड। 42 का किया ट्रांसफर। 26 मामलों में दर्ज हुए केस। नोट बैन के ईडी ने जब्त किए 7 करोड़ 30 लाख रुपए। करीब 5.5 किलो सोना भी किया बरामद। अरुण जेटली ने राज्यसभा में दिया जवाब। सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा फेक एलपीजी गैस कनेक्शन किए ब्लॉक। करीब 21,000 करोड़ की सब्सिडी बचाई। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। फैक्ट्री मालिकों को अब चेक या खातों में देनी होगी सैलरी। लोकसभा में पास हुआ पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल। कर्मचारियों से लिखित में मंजूरी लेने की शर्त खत्म। पठानकोट ब्लास्ट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए यूएन में अमेरिका की अपील। चीन ने फिर जताई आपत्ति। आतंक की लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ। भारत ने चीन को मनाने की कोशिश की। नोट बैन पर लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब। कहा सही वक्त पर लिया गया फैसला, हड़बड़ी में नहीं उठाया कदम। पीएम मोदी ने कहा काले धन पर सरकार ने बनाई एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया पालन। स्विस बैंक अकाउंट्स पर कसी नकेल। राष्ट्रपति के विभाजन पर जवाब में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज। बिना नाम लिए कहा आखिर भूकंप आ ही गया। पीएम ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा एक परिवार ने नहीं दिलाई देश को आजादी। कांग्रेस के जन्म से पहले ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई। पीएम मोदी ने बेईमानी संपत्ति कानून को लेकर उठाए सवाल। कहा 1988 में कानून बनाने के बाद भी कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई उसे नोटिफाई। लोकसभा में कांग्रेस से पूछा सवाल। पीएम मोदी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। 1 साल में 22 लाख से ज्यादा घर बनाए। पीएम मोदी के तर्ज पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा पीएम ने उत्तराखंड के लोगों का किया अपमान। भूकंप के बाद त्रासदी का बनाया मजाक। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 11 मार्च को आएगा असली भूकंप। तैयार रहे बीजेपी। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों का किया अपमान। सुरजेवाला बोले जनता देगी जवाब। राज्यसभा से टीएमसी सांसदों का वॉकआउट। बीजेपी और आरएसएस पर लगाया हमला करने का आरोप। बीजेपी ने दिया जवाब। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। सत्र के आखिरी दिन 3 सदन में मौजूद रहने को कहा। चुनाव सुधारों को लेकर टीएमसी का संसद भवन में प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों की मांग सरकार मुहैया कराए चुनावी फंड। महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने दिया धरना। दिल्ली में लेफ्ट पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। केरल से भेदभाव का आरोप लगाया। केरल को पर्याप्त अनाज नहीं देने पर विरोध। पंजाब के 48 पोलिंग बूथ में फिर से होगा मतदान। ईवीएम में खराबी की वजह से मजेठिया, मुक्तसर और संगरूर में 9 फरवरी को चुनाव। मेरठ की रैली में राहुल अखिलेश ने एक साथ पीएम पर बोला हमला। पीएम पर लगाया लोगों के बीच क्रोध फैलाने का आरोप। गाजियाबाद में मायावती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वेंकैया नायडू का अखिलेश पर हमला। कहा बेटे ने पिता से छीनी साइकिल। पिता को उतारकर कांग्रेस को साइकिल पर बिठाया। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के लिए 11 फरवरी को इटावा से प्रचार शुरू करेंगे मुलायम सिंह। 13 फरवरी को मैनपुरी के बाद मुरादाबाद, रामपुर में भी मांगेंगे वोट। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का कर रहे हैं विरोध। यूपी के खुर्जा में राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई और उसके दोस्त की हत्या। दोनों को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में निर्दलीय उम्मीदवार अनुराग यादव ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। चुनाव आयोग का मनोहर पर्रिकर को नोटिस। रिश्वत पर टिप्पणी के सिलसिले में मांगा जवाब। 9 फरवरी तक देना होगा जवाब। उत्तराखंड के घनसाली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम हरीश रावत पर ली चुटकी। कहा हमने पहली बार उत्तराखंड में देखा किसी राज्य का सीएम खुद वीडियो में एमएलए की खरीद फरोख्त कर रहा है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री हरीश रावत की रैली। रावत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा दिल्ली के बाबा ने मेरे ही घर में डाका डाला। उत्तराखंड के चमोली में नितिन गडकरी की रैली। लोगों को बताई सरकार की योजनाएं। रावत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी में शामिल हुए 200 मुस्लिम युवक। विजय बहुगुणा ने बेटे के लिए मांगे वोट। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले हार्दिक पटेल। उद्धव ने हार्दिक पटेल को प्रोजेक्ट किया सीएम उम्मीदवार। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगाएंगे दांव। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला। कहा नोटिस पीरियड पर चल रही है फडणवीस सरकार। जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली। मुंबई में सीएम फडणवीस से की मुलाकात। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने शशिकला पर उठाए सवाल। कहा लोगों ने शशिकला को नहीं जयललिता को दिए वोट। अस्पताल में जयललिता से मिलने नहीं दिया गया। तमिलनाडु के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एच पांडियन का बड़ा आरोप। मौत से पहले जयललिता के साथ हुई धक्का मुक्की। शशिकला के खिलाफ की बगावत।
पूर्व सांसद पांडियन का दावा, खुद जयललिता ने कहा शशिकला नहीं लेंगी कोई पोस्ट, जिस पर कोर्ट में केस वो नहीं बन सकती सीएम। एआईएडीएमके ने पांडियन के आरोपों को किया खारिज, कहा लोगों को गुमराह कर रहे हैं पांडियन, पार्टी के लिए कुछ नहीं किया कभी। शशिकला के बचाव में आए एआईएडीएमके के नेता पोनियान, कहा पार्टी में नहीं है मतभेद, शशिकला की नियुक्ति नहीं होगी रद्द। शशिकला के विरोध में आए विपक्षी दल, पीएमके ने कहा करप्शन के 10 केस में फंसी है शशिकला, लोग नहीं मानेंगे नेता। बुधवार की सुबह चेन्नई रवाना हो सकते हैं गवर्नर विद्यासागर राव, गवर्नर को सरकार की तरफ से नहीं मिला सरकार बनाने का प्रस्ताव, सूत्रों के हवाले से खबर। सिक्कों पर बने जोक्स रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जारी करने से इनकार, कहा लोगों के लिए मॉरल गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल का एक साथ इस्तीफा, ममता सरकार से मतभेद के बाद छोड़ा पद। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ पहुंचकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने शुरू की जांच, रेप और छेड़खानी के आरोपों पर महिला आयोग ने जानी पीड़ित महिलाओं की आपबीती। गुरुग्राम में एनएसजी कैंपस में कमांडर पर हमला, 3 लोगों ने की फायरिंग, दीवार कूदकर कैंपस में घुसे। पठानकोट में घुसपैठ की नाकाम कोशिश, बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सीआरपीएफ के लापता 59 जवान हेडक्वार्टर पहुंचे, मुगलसराय स्टेशन से हुए थे गायब, सीआरपीएफ करा सकता है जांच। नेपाल से पकड़ा गया कानपुर रेल हादसे का मास्टरमाइंड, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी शमसुल हुदा को काठमांडू से किया गिरफ्तार, आईबी रॉ और एनआईए की टीम काठमांडू में मौजूद। कानपुर में 2 मशहूर बेकरी पर आईटी की रेड, छापेमारी से इलाके में अफरा तफरी, कई दस्तावेज खंगाले गए। गाजियाबाद में ऑडी एक्सीडेंट मामले में आया नया मोड़, ड्राइवर ने आरोपों से किया इनकार, कहा हादसे के दौरान अहमदाबाद में था। नोएडा में बेकाबू टूरिस्ट बस ने बाइक सवार को कुचला, महिला की मौके पर मौत, युवक बुरी तरह से जख्मी। कानपुर इमारत हादसे के 7 दिन बाद 2 और शव बरामद, हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 10। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल नहीं मिलने पर टार पर चढ़ी। यूपी के उन्नाव में विरोध के बाद शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग, मासूम की मौत, एक युवक भी बुरी तरह से जख्मी। यूपी के आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट, मैनेजर को गोली मारी, कैश लेकर भागे बदमाश। यूपी के संभल में डॉक्टर बना हैवान, बीमार महिला से किया रेप, आरोपी डॉक्टर फरार। उत्तराखंड के काशीपुर में भूकंप के दौरान जलता लैंप गिरा, गौशाला जली, 2 मवेशियों की झुलसकर मौत हो गई। कश्मीर से जम्मू आ रही एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। दिल्ली में एमसीडी ने अवैध कब्जों को हटाया, रेलवे स्टेशन के बाहर कई ढाबों पर एमसीडी की कार्रवाई, जी न्यूज ने दिखाई थी ढाबों की गुंडागर्दी की खबर। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली के घर में चोरी, गहने और कैश के साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को मिला नोबेल पुरस्कार का रेप्लिका भी ले गए चोर। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, कारोबारियों ने बंद किया बाजार, कनॉट प्लेस को व्हीकल फ्री जोन बनाने का विरोध। नागपुर पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल, पुलिस स्टेशन में जुआ खेलते दिख रहे हैं 4 पुलिस वाले, जुए में पैसों का कर रहे हैं लेन देन। गुजरात के बनासकांठा में डीडीओ का वीडियो हुआ वायरल, लोगों की शिकायत के दौरान मोबाइल पर तस्वीरें दिखने में व्यस्त रहे डीडीओ। अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन बना किडनैपर, नोट बैन के बाद कैश बदलने का प्लान, अपने ही दोस्तों का किया अपहरण। गुजरात के राजकोट में नकली नोट के साथ पकड़ा गया साधु, 2000 रुपए के 26 नकली नोट बरामद। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी के वाहनों को नक्सलियों ने बनाया निशाना, नक्सलियों ने विस्फोटक भी लूटा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की आगजनी, ड्रिल मशीन और जलकर खाक, सीआईएसएफ और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का पुलिस कैंप पर हमला, 100 नक्सलियों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, जवाबी कार्रवाई से भागे नक्सली। एमपी के महासमुंद में करीब 50 लाख रुपए पकड़े गए, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आयकर विभाग को दी जानकारी। राजस्थान के बूंदी में गाय से भरा ट्रक पलटा, हादसे में करीब 30 गायों की मौत हो गई, गौ तस्करी का मामला, आरोपी फरार। जयपुर में ट्रक और जीप के बीच आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के झालावाड़ में डीजल टैंकर और ट्रक की टक्कर, हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई, दोनों ट्रक जलकर राख हो गए। एमपी के ग्वालियर में एयरफोर्स पुलिस के जवान ने दोस्त की बेटी से किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, 2 साल बाद दर्ज हुआ केस। एमपी के जबलपुर में 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मिली लाश, 2 फरवरी से थी लापता, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में फायरिंग, गोलीबारी में एक युवक घायल, अस्पताल में कराया भर्ती, आपसी रंजिश की वजह से हमला। बिहार के सिवान में अपराधियों का खौफ, एक दिन में 3 लोगों की हत्या, मरने वालों के एक स्कूल टीचर भी उसमें शामिल है। बिहार के नवादा में दबंगों ने बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाया, महिला की हुई मौत, जमीन विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी।
हजारीबाग में इलाहाबाद बैंक की शाखा में 20 लाख की लूट। बैंक खुलते ही 6 बदमाशों ने की लूटपाट, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में भी बैंक से 28 लाख रुपए की लूट। हथियारबंद बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बैंक कर्मचारियों के साथ की मारपीट। अफगानिस्तान के काबुल में आत्मघाती हमला। सुप्रीम कोर्ट पार्किंग में धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। चीन में पति ने पत्नी की बचाई जान। खुदकुशी कर रही बीवी को बाल खींचकर बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी बेस बनाने का विरोध। पुलिस ने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया। सिडनी में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़। कई सड़कें पानी से लबालब। लोगों की मुश्किल बढ़ी। चीन के सिचुआन प्रांत में सामने आया 2 पांडा की लड़ाई का वीडियो। एक दूसरे की गर्दन पकड़कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पांडा। अमेरिका के इलिनॉय पुलिस के कैमरे में कैद हुआ उल्कापात का दुर्लभ वीडियो। इलिनॉय में 350 से ज्यादा लोगों ने किया उल्कापात देखने का दावा। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार पर दबाव। निफ्टी ने 8,750 का स्तर तोड़ा। सेंसेक्स 104 अंक और निफ्टी 33 अंक गिरकर बंद। किंगफिशर लोन मामले में 9 आरोपियों की हिरासत 20 फरवरी तक बढ़ी। 23 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे आईडीबीआई बैंक और किंगफिशर के अधिकारी। नियमों को ताक पर रखकर लोन बांटने का आरोप। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले का बयान। हैदराबाद टेस्ट में बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगी भारतीय टीम। 9 फरवरी से है टेस्ट मैच। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में चाइना मेन बॉलर कुलदीप शामिल। अमित मिश्रा चोट के चलते बाहर हो गए। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत। न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया। जारी LLB2 पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले अक्षय कुमार। कहा, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। रंगून के प्रमोशन के लिए सरहद पर पहुंची कंगना रनौत। BSF जवानों से मुलाकात कर कंगना बेहद खुश। जुड़वा 2 की शूटिंग से पहले सलमान खान ने वरुण धवन को भेजी पुरानी जीन्स। जुड़वा 2 का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज।